हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी आ चुका हूं आपके बीच में कंपाउंड इंटरेस्ट का ये अगला पार्ट। और इस पार्ट में सवाल आपके धमाकेदार होने वाले हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन एसएससी 2006 में आया है, ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन इस पार्ट में आपको मिलने वाले हैं। और जिससे पहले कि मैं अपना ये पार्ट शुरू करूँ, आप उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और वीडियोज को मेरी शेयर भी करते रहिए आगे तक, जिससे कि चीज़ें आगे तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं अब तक जितने भी पार्ट हुए होंगे आपको सारे पार्ट अच्छे से समझ में आ ही रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो भी सीपी मैथ यूपी 25 के नाम से, आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप पर्सनल मैसेज यहाँ पे डाल सकते हैं और उस पर आपकी समस्या का हल कर दिया जाएगा। कोई भी अगर क्वेश्चन होता है तो आप मुझे इस पे टेलीग्राम चैनल पर मेरे भेज दीजिएगा। यूपी 25 सीपी मैथ यूपी 25 यही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। तो चलिए करते हैं सवाल को। इस सवाल को करने से पहले देखो, सवाल को ध्यान से पढ़ना है और सवाल को पढ़ के बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो देखो यहाँ बोल रहा है 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर देखो पहले साल यहाँ 4% लगाया है इन्होंने, ये बात यहाँ ध्यान देने की है, बस यही बात दिमाग की हिला देगी। दूसरे वर्ष इन्होंने 5% लगाया है और आप अगर देखेंगे तो आपको तीसरे वर्ष जो है वो यहाँ पे इन्होंने 6% लगाया है। तो देखो भैया, आपको पी तो पता ही है क्या है, पी आपका कितना है 10,000 रुपए। ठीक है, देखो 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5%, तृतीय वर्ष 6% है। तो भैया आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो हमसे यहाँ पूछा है सीआई कितना होगा। ठीक है, हमको दे रखा है और हमें अलग अलग वर्ष की अलग अलग दरें दे रखी है। तो देखो करना क्या है इसमें, इस सवाल को बहुत ही इत्मीनान से समझना, आराम से समझना। देखो हमारी पहले साल के लिए हम लिख लेते हैं R1, वो हमारी 4% है। दूसरे साल के लिए लिख लेते हैं R2। चलिए ऐसे लिखता हूँ कि आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो प्रथम वर्ष में हरे तक रहा है, तो देखो आप यहाँ ध्यान देना, R1 पहले साल के लिए हमारा 4% है। ठीक है, R1 हमारा 4% है। द्वितीय वर्ष के लिए हम R2 लिख लेते हैं, R2 जो है वो हमारा 5% लग रहा है। और तीसरे वर्ष के लिए देखिए क्या बोला है इन्होंने, तीसरे वर्ष के लिए R3 जो हमारा है वो हमारा 6% लग रहा है। तो देखो ये सवाल में देखो करना क्या है, करना ये है, मुद्दे की बात ये है, अब तक के सवालों में क्या करता है आपको पता है, रेट के ही साथ मैंने आज तक दिक्कत दी है और किसी चीज के साथ मैंने दिक्कत नहीं दी। आज मानकर बार बार गिर रहा है, चलो कोई नहीं। तो आइए इसके साथ दिक्कत करते हैं। आपको पता है ये 100 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 20। यहाँ तो आपका कितना है 1/25 आ गया है, जो अपनी यूनिट के लिए निकालते हैं। यहाँ पे आपको पता ही है कितना आएगा, बहुत अच्छे से पता है 1/20 आएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि R3 अगर हम इसे करेंगे तो हमारा क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, 3/50। देखो 2 3 6, 2 5 10, इससे ज्यादा तो नहीं कटेगा ना, 2 5 10, ये लो 0 बचा था, इसको लिख दिया। ठीक, इतना आ गया। अब देखो इसमें करना क्या है, आपको पता है जो ये नीचे वाला यूनिट होता है ये हमारा पी होता है, आप जानते हैं हम इसको पी का यूनिट मानते हैं नीचे वाले को, ये सब हम बड़ा ए सबको ए मानते हैं। तो इसमें जोड़ के अब आप देखो क्या करना है, क्या दिया इन्होंने 3 साल के लिए दिया है। ठीक है, एक तो बोर्ड पर थोड़ी जगह हमारे कम हो जाती है, थोड़ी सी दिक्कत है हमारे साथ। तो देखो पहले साल के लिए पहली फर्स्ट ईयर के लिए, या सेकेंड ईयर के लिए और ये थर्ड ईयर के लिए। एक मिनट, आपको नीचे तक दिख रहा है, ये मैं देख लेता हूँ। हाँ दिख रहा है, बहुत दिख रहा है, कोई दिक्कत, इतनी जगह बहुत है। देखो पहले साल के लिए प्रिंसिपल हमारा 25, ठीक, और इसमें एक जोड़ देंगे। दूसरे साल के लिए यहाँ पे हमारा यहाँ पहले साल जोड़ेंगे तो कितना होगा 26। अब फिर 20, यहाँ एक जोड़ देंगे 21, यहाँ कितना आपका 50 और यहाँ 53। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई। कोई इस तरह का सवाल एक मैंने आपको पहले कराया है, जगह है नीचे है तो जगह, ठीक है। अब आप देखिए अगर आप इन सबकी मल्टीप्लाई करते हैं, अब आप इन सबकी मल्टीप्लाई कर देखिए, ये हमने अपनी परसेंट को इसमें बदल लिया। अब यूनिट में हमारी कहानी आएगी, नीचे वाले को हम पी मानते हैं, ऊपर वाले को हम एक जोड़ के यहाँ रख लेते थे। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिए। अब इस सबकी गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखो
2 जीरो तो ये है 5 10 1000, ये आएगा आपका 25,000, ये आएगा आपका 25,000। ठीक, 25,000 आ गया आपका। कैसे आया देखो, ये 20 और 50 की गुणा करी, ठीक करी, ये तो आया आपका 1000। अब इसमें 25 से गुणा करोगे तो यहाँ 25 जुड़ जाएगा। अरे यार ऐसे समझो, 1000 में 25 से गुणा करोगे तो 3 लड्डू तो ऐसे ही रहेंगे और 25 ही आ जाएगा। ऐसा तो आया 25,000। तो भैया अब इसकी गुणा कितनी आएगी, इसकी गुणा कितनी आएगी, चलो इसकी कर लेते हैं। देखो 26 की करो पहले और 53 की कर लो। 3 छक 18 बचा 1, 3 दूनी 6, 5 छक 30, 37 का 7, ठीक बचा 3, 3 ये कैरी हो गया हमारा भी, ठीक 2 पंजे 10, 10 और 3 13, 21 से गुणा कर लो 8 7 3 1 2 8 16 2 7 14 1 15 बचा 1 2 3 6 7 2 1 2। तो आपका ये आ गया 13 बचा 1 5 3 8 9 8 28,938 रुपए। ठीक, ये हमारा ये आ गया। तो अब आप एक चीज और जानते ही जो मैं आपको शुरू से बताता हुआ हूँ, क्या बताता हुआ है, देखो ये गुणा समझ लेना, गुणा करने में दिक्कत आती है इसलिए मैं आपको ऐसे गुणा करके दिखा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट इसको भी लिख सकता था, मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था, पर मैंने लिखा नहीं, गुणा करके बताया। इन दोनों का जो अंतर होता है भाई हमारा क्या होता है, भाई हमारा सीआई का यूनिट होता है, सीआई का यूनिट होता है, वही तो होता है। इन दोनों का अंतर जो होता है सीआई का यूनिट होता है। चलिए नीचे दिख रहा है, इन दोनों का हमारा अंतर कितना है, देखो ये 25,000 है, ये 28,000 है, तो ये 3,938 ज्यादा है। तो भैया सीआई का यूनिट हमारे पास कितना आ गया, सीआई का यूनिट आ गया 3,938, ये हमारा सीआई का यूनिट आया है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अब देखो वो क्या कह रहा है, बात समझना। उसने बोला है हमारे पास 1,000 रुपए, पी बराबर हमें कितना दे रखा है 10,000 रुपए, सॉरी 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। और पी का यूनिट कितना आया हमारा, ये पी का तो यूनिट है ही वाला, और ये हमारा ए का यूनिट है मिश्रण, तो ऊपर वाले को हम ए लेके चलते हैं। तो भैया इन दोनों का जो गैप होगा वही तो सीआई का यूनिट होगा। तो भाई पी बराबर हमें 10,000 दे रखा है, ये हमारा पी का यूनिट है। तो 25,000 यूनिट बराबर हमें 10,000 दे रखा है, 10,000 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर 10,000 अपॉन 25,000। ठीक, 1 2 3 1 2 3, देखो 3 जीरो से 3 जीरो चले गए, तो 1 यूनिट बारे इधर कितना बच रहा है 10/25। अब देखो आप क्या कर सकते हो, 25 से 10 तो जाएगा नहीं, पॉइंट तो लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाओगे तो 100, तो 2500 के 100 हो जाता है। तो पॉइंट 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारी 0.4 रुपए आ गई। कितनी आ गई, 0.4 रुपए 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई। अब तुम कहोगे जो 25 से कैसे कटेगा, तो लो वो भी देख लो, कहाँ बताऊं, इधर देख लो, कॉर्नर में देख लो। देखो जो 25 से 10 को डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 25 चौके 100, इससे पहले जीरो लिख लेते तो ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, जब 1 यूनिट की वैल्यू हमें 0.4 रुपए मिलेगी, तो सीआई का हमारा यूनिट कितना है, ये इतना है। तो इसमें भैया 0.4 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 0.4 से हम कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई। अब 0.4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा भैया बताओ, आपके ये भी करके दिखाऊं। तो देखो भैया ये आएगा आपका 1575.20 पैसा, 1575.20 पैसा हमारा जो होगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये होगा। अब आप कहोगे आ कैसा गया, तो भैया मैं आपके लिए इसीलिए बैठा हूं कि आप मुझसे पूछो और मैं आपको बताता रहूं। तो देखो ये आप देखना 0.4 से गुणा कर रहे हो, ठीक है, 8 चौक 32 बचा 3 8 3 12 3 15 बचा 1 4 9 36 1 37 बचा 4 4 3 12 1 15। और देखो 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ झोंक दियो पॉइंट 1575। इसके पीछे तक जीरो आप लगा सकते हो, आपके लिए फ्री है। नहीं दिया होता तो 2 लिख लेते, दिया है तो जीरो लगा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। आप इस सवाल को इत्मीनान से देखिए। देखो उनने बोला है 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज दर पहले साल 4%, दूसरे वर्ष 5%, तीसरे वर्ष 6% है। तो ये एसएससी 2006 में पूछा गया सवाल है। ये ऑप्शन उनके दिए हुए थे। तो देखो भैया सबसे पहले हमने 4% को यहाँ बदल लिया, 5 को यहाँ बदल लिया, 6 को यहाँ बदल लिया। अब आपको पता है नीचे वाला प्रिंसिपल ऊपर वाला ए, नीचे वाला प्रिंसिपल ऊपर वाला ए। तो भैया प्रिंसिपल रखा, ए रखा,
इसकी गुणा कर ली, इसकी गुणा कर ली, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा CI होगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो भैया हमें मूलधन दिया था, मूलधन की यूनिट दिया थी, हमने यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी अपनी। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी ये आई 4 पैसा आई थी। 4 पैसा को जो हमारा ये डिफरेंस आया था CI का यूनिट, इसमें गुणा कर दिया तो 1575.20 पैसे हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए अब हम आ चुके हैं अपने इस अगले क्वेश्चन पे। यहाँ सुने, देखो जिसका इंतजार था आ गया है कि दर ज्ञात करो। इससे पहले भी आपको दर निकलवाई थी, आपको पता होगी, वो अलग तरीके से निकलवाई थी। ये आपको सामने देखो क्या रखा है, 225 रुपए का धन 2 वर्ष में 256 हो जाता है, तो दर ज्ञात करो। अब तो टेंशन में आ गए होगा लैंग्वेज पढ़ के, टेंशन में नहीं आना, बस टेंशन में नहीं आना है, क्योंकि आप हैं CP मैथ UP 25 के साथ। और तो आप बिल्कुल टेंशन में नहीं आइए। देखिए सवाल को पढ़िए, उसने कहा है 225 रुपए का धन, मतलब 225 का धन बोले तो P कितना, 225 रुपए, 2 बरस। तो ये टाइम भी दे दिया देखो आपको, 2 बरस में 256 हो जाता है, 256 हो जाता है। तो यानी कि हो गया ये वाला धन इतना हो गया, तो इसे क्या बोलोगे आप, मिश्र धन बोलोगे A, ठीक है। ओके, अब क्या करें, दर ज्ञात करो। आपसे क्या बोल रहा है, दर ज्ञात करो। तो आपको देखो डरना नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, इस सवाल में कोई टेंशन नहीं है। हमें P और A को ऐसे करके अनुपात में रख लो, चाहे तो बिंदी मत लगाओ आपको। अब P की वैल्यू क्या है, 225, और ये कितनी है, 256। तो भैया आपको याद होगा, आपको ये बड़ा अच्छे से याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि स्क्वायर याद कर लो, पर मजाल क्या, बोले स्क्वायर का क्या करेंगे, क्या टेंशन है। तो भैया स्क्वायर तो देखो याद करने थे, और स्क्वायर बिना याद करे वही टेंशन। देखो उसने यहाँ 2 साल बोला है, अगर 3 साल बोला होता तो क्या करते, 4 बोला था तो क्या करते, वो मैं सब आपको बताने वाला हूँ। देखो यहाँ बोला 2 साल, कुछ मत करो, इस पे उठा के लगा दो एक रूट, इसको अनुपात में ले लो ऐसे करके, इस पे भी उठा के लगा दो रूट। 225 किसका होता है, 15 का होता है। तो ये 256 किसका होता है, 256 किसका होता है, गुणा करो, 6 6 36 बचा 3, 6 कम 6 6 6 कम 6 6 कम 6 6 12 और 3 15 बचा 1, 2 कम 2 और 1, ये 256 किसका होता है, 16 का। तो देखो अब यहाँ बिंदी गायब कर दो। करना क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1। भैया 1 तो डिफरेंस आएगा ऊपर, 15 यही तो बढ़ के हुई थी, कब हुई थी, जब उसमें 1 जोड़ दोगे, इंटू यहाँ कर दो 100%। ये तो हो गया 5 या 15, ये हो गया 5 दूनी 20, देखो जीरो ये बची ऊपर पहुंच गया, ठीक है। अब भैया जब 20 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा बताओ, 3 से जब 20 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ। अब ये जो हमारा आ गया वो इस फॉर्म में आ गया, 20/3%। तो 3 6 18 पॉइंट, तो ये 6.6666 चलता रहेगा। तो जो हमारी दर है वो 6.66% हमारी दर है। बस यही इसका आंसर है। इतना आसान है, बस आप लैंग्वेज पढ़ के चीजें निकालो। इसको याद रखना, अगर 2 साल दिए तो रूट लगा देना, 3 साल दी होती तो आप क्यू कर लेते, तो ये किसका क्यू था ये देख लेते। इस तरह से सवाल बहुत आराम से हो जाएंगे। दर आ जाएगी, वो ऑप्शन में दी होगी, चाहे 6.6 दी हो चाहे 6.66% दी हो, ऐसे करके कोई एक ऑप्शन में तो हमें इनमें से चाहे ये मिले या ये मिलेगा। तो हमारा आंसर आपके सामने आ चुका है। उम्मीद करता हूँ अब आपको ये सवाल बहुत ही आसान लग रहा होगा। जब आपने ये पढ़ा होगा तो आप कह रहे होगे अब क्या करें। तो क्या ना करें, आप सिर्फ इतना करें, CP मैथ UP 25 के साथ बने रहिए। CP मैथ UP 25 की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, लाइक करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और आने वाले नोटिफिकेशन को प्राप्त करते रहिए और एक से एक मजेदार वीडियो देखते रहिए। चलिए तो उतारिए आप इसको और फिर करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अब हम आ चुके हैं अपने एक और अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन में भी हमसे क्या कहा गया है, दर ज्ञात करो। जिससे पहले कि मैं ये सवाल पढ़ूं और आप भी इसको सवाल को पढ़ें और देखें, उससे पहले आप एक बार समझ लीजिए। जिनको ये चीज़ समझ ना आ रही हो वीडियो शुरू से देखें, कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, और इसके और पार्ट भी आप जरूर देखें और लोगों को भी बताएं, ठीक है, और लोगों को अधिक से अधिक शेयर करें। तो देखिए चलिए आइए इसमें चीजें निकाल लेते हैं। ये धन है कोई, क्या दे रखा है बताइए, इकाई दही सैकड़ा हजार हजार लाख, 1,02,400 रुपए। यहाँ क्या दे रखा है, 1,65,800 रुपए।
तो भैया P कितना है आपका यहाँ पे, P आपका ये है और A आपका ये है, ठीक। तो उम्मीद करता हूं मेरे कोई बताने से पहले T देखो भैया ये दे रखा है आपको टाइम 3 ईयर और दर तो हमें ज्ञात करनी है। तो उम्मीद करता हूं मेरे कोई बताने से पहले उम्मीद करता हूं आप इस सवाल में हरकत आप कर चुके होंगे, सवाल करने के बिल्कुल करीब हो गए, आपने इसको सेटलमेंट कर लिया होगा और उम्मीद करता हूं आपने आंसर भी निकाल लिया होगा। तो चलिए आइए देखते हैं सवाल। देखो P अनुपात A के साथ रख दो। A का रेट, A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू ये है, कितना है, इतना है। A का नहीं है, ये P का वैल्यू है, ये ध्यान रखना है। यहाँ P लिखा हुआ P का वैल्यू लिखना है, जहाँ A लिखा हुआ A का रखना है और इधर इतने इसका रख दो। रख दिए। अब क्या करना है, अनुपात में चल रहा है तो इसको हम काट दो, पहले जो कट रहा है इसको काट दो। ये 0 से 0 गया, E से E गया, तो इससे ये चला गया, इससे E चला गया, तो अब क्या दिक्कत है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है भैया। दिक्कत तो है, देखो यहाँ बचा 10 24, यहाँ बचा ये। देखो लास्ट में आप सम नंबर देख रहे हो तो कट तो रहा ही होगा किसी ना किसी से। देखो 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नेम 18। अब भैया बात यहाँ है कायदे की, अगर देखो ये 3 साल दिया, अगर मैं इस पे ऐसे करके रूट आपसे लगवाता तो भैया खोपड़ी झन्ना जाती, आपकी भी और हमारी भी, कि भैया आखिरकार ये क्यों होता किसका, निकालते निकालते संजा हो जाती, पर हम निकाल नहीं पाते। तो भैया निकाल पाते, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल पाते, पर टाइम लगता है क्योंकि इसमें संख्या बड़ी है, तो हमारा दिमाग धन्ना जाता कि अब हम करें क्या, ये तो रूट पे क्यों है, किसका क्यों होगा, तो दिमाग में थोड़ी बहुत देर के लिए झन्ना जाता। तो चलो दिमाग में झन्ना है तो इसलिए हमने इसको पहले काट लिया, सब अनुपात में आ रहा है। 512 आपको पता है क्यों किसका होता है, बताओ किसका होता है। मेरे हिसाब से तो पता किसका होना चाहिए, 8 का होना चाहिए, और आपके हिसाब से तो मुझे पता नहीं, ये 9 का होना चाहिए। चलो अब आप कहोगे कैसे है, तो भैया आपको मैं अपने पिछले जो मैंने अनुपात जिस समय कराया था, ठीक है, रेशियो जो था जब कराया था उसमें मैंने सब ये लिखाए थे, पर आपने याद नहीं किए, मजाल के याद कर लो। देखो 8 का स्क्वायर 64 होता है, अब 64 में 8 से गुणा करो, 8 से 32 बचा 3, 8 से 48 तो 3 51, तो ये तो आपको पता लग गई 512 8 का। तो ये भी देख लो 9 ने 81, ये तो 9 का स्क्वायर होता है, अब इसमें 9 से गुणा कर दो, 9 एकम 9, 8 ने 72, ये लो 729 का होता है। आ गई समझ में। तो भैया आपको वही काम करना है। इन दोनों का अंतर कितना है, बोले एक को ऊपर रखो, 8 को नीचे रखो, इंटू 100%। तो भैया कितना आएगा बताओ, ये 12.5% आएगा। अब कहोगे काटा क्यों नहीं, तो भैया लोग काट दे रहे हैं, अब कटवा लो, नहीं मान रहे हो तो कटवा लो। देखो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। मेरी आदत ही इतनी है कि मैं काटूंगा ये ऐसे जो आपकी समझ में आ जाए। ये 2 बचे 25, देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4 बचा, 1 पॉइंट लगाया, 0 डाला तो 2 पंजे 10, आ गया आपका 12.5%। तो जो आपका रेट आया, जो आपकी दर आई वो 12.5% इस पर आई है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे, आपको ये बातें अच्छी लग रही होंगी। बातें अच्छी लगे ना लगे, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा है, अगर आप बोर हो रहे हो तो बता दो, एक आध गाना गा दूंगा। जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ भैया, कहीं नहीं जाने वाला, मैं सवाल ही कराऊंगा, चाहे बोर हो या कुछ हो। मेरा तो काम है ये कराना, आपका काम है इसको सीखना। और अगर आपको आता तो कर लो रिवाइज, और आपको और ज़्यादा अच्छा आता तो अब इससे ज़्यादा बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, तो भैया आपको जरूरत ही नहीं है इसकी। तो चलिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ तो मेरी वीडियो को आप शेयर करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। तो चलिए आप इसको नोट कर लिए, फिर करता हूँ मैं अपना अगला सवाल। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी इनायत है, कर रहे हैं हम सवाल, ये हमारी जरूरत है। तो भैया आ गया है आपके सामने मजेदार सवाल। देखिए सवाल क्या है, आप पढ़ ही चुके होंगे अब तक, मैं फिर भी इसको पढ़ देता हूँ। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, दर ज्ञात करो। अब तो आगे क्या पूरी हवाइयां हो रही होंगी दिमाग की, क्यों, कोई धन तो पता नहीं है, 3 साल बता दिया, ठीक है चलो, ऊपर से कह रहा है 8 गुना हो जाता है, तो दर बताओ। एक तो धन नहीं दिया, ऊपर से कह रहे 8 गुना हो जाओ, अब कह दिया दर बता दो। भैया क्या करें, तो करेंगे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम, ये कि हम सवाल सॉल्व करेंगे यार, पी तो हमको पता ही ना है,
हमको ये भी ना पता, वो जो कह रहा है 8 गुना हो जाता है कितने साल बाद, 3 साल बाद। तो देखो ये सवाल में कुछ ना, देखो पीयू हमको निकालनी है दर, और जब हमको दर निकालनी कितने साल में निकालनी, 3 साल में। देखो हमें जब कोई धन नहीं दिया, हमने कह दिया हमारे पास जे है धन, बोले कितना हो जाता है 8 गुना, 1 का 8 गुना 8 होगा, ठीक है। इस पे लगा लो ऐसे करके एरो, और यहाँ लिख लो 3 बरस। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कोई धन, जे धन 3 बरस में अपने आप का 8 गुना हो गया, ठीक है। अब आपको पता है क्या करो, जो बिंदी लगा लो और इस पे लगाओ रूट, इस पे लिखो 3, इस पे लिखो 3। अब आपको पता है ये 3 लिख गए, तो भैया अंदर क्या होना चाहिए, 1 × 1 × 1, और ये अनुपात के निशान आएगा 3। ये क्या होता है 2 × 2 × 2। तो भैया यहाँ से 1 पेयर बना, यहाँ से ये बना, यहाँ से 1 भाग आया, यहाँ से 2 आया। तो भैया ये तो आ गया भाग, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1। तो भैया 1 जब डिफरेंस है तो 1 ऊपर रखेंगे, तो भैया इधर का भी तो 1 रखना पड़ेगा, इंटू 100%। भैया 1 से कम 1, भैया काट के दिखा रहा हूँ, कुछ पर तो ये भी नहीं कटेगा, वरना वो अनंत लिख देंगे यार कुछ लोग तो। भैया तो इसकी जो दर आएगी ना हमारी यार, हमारी जो दर होगी वो 100% होगी। समझ में आ गया? ये सवाल कैसे होगा, आया नहीं आया समझ में? भैया आ गया। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का दुगना होता, कोई धन ना पता हमको। भैया 1 अपने आप का 8 गुना हो गया, कितने साल में हुआ, 3 साल में। तो भैया इस पर क्यू लगा दो, ये किसके क्यू है इतना निकाल लो, दोनों का अनुपात अगर डिफरेंस है वो ऊपर, इधर वाला नीचे, इंटू 100%। तो भैया 100% दर थी यहाँ पे, पूरा का पूरा ठोक दिया, जितना रुपया था उतना ही लगा दी हमने दर यहाँ पे। तो चलो चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, आप इस सवाल को उतार लीजिए। मैं तो रास्ते से जा रहा था तो बेटा भटक मत जाना, आजा टारगेट पे। तो देखो भैया आ गए हम अपने अगले सवाल पे। अभी बोल रहा था मैं तो रास्ते से जा रहा था, अब मैं जा रहा था तो मैं क्या करूँ, भेलपूरी खा ले, फिर मिर्च लगेगी, और मिर्च लगेगी तो दिक्कत नहीं है क्योंकि मिर्च के साथ हम बड़े पहले कर चुके। तो अब यहाँ दे लो ध्यान बोर्ड पे, क्या बोल रहा है, अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है, 2 गुना वाला तो अभी नहीं 8 गुना करा था ना, अभी देखो सवाल में ट्विस्ट हो जाता है, तो कितने समय में ये 64 गुना होगा। भैया अब तो पूरी खीर बदल दी यहाँ पे। तो चलिए ये क्या बोल रहा है, कह रहा है अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता तो 64 गुना कितने समय में होगा। तो देखो भैया बात ऐसी है, धन तो हमें पता नहीं है, जी हमने 1 माना, बोले दुगना हो जाता है कितने साल में हो जाता है, बोले 3 साल में, 3 वर्ष में दुगना हो रहा है। तो भैया 2 की पावर को बना दो 3, ठीक है। आपको क्या कह रहा है, बना दिया कि ये धन कितने वर्ष में 64 गुना, ये कितने समय में 64 गुना हो जाएगा, मतलब ये अपने आप को कितने, ये तो 2 साल 2 गुना हुआ 3 साल में, अब कह रहा है 64 गुना कितने साल में हो जाएगा, ठीक। तो भैया बात तो यही है, अब तो ये 2 गुना होगा। तो भैया देखो 64 जो है हमारा, इस 64 का फैक्टर कर लो, 2 दूनी 4 3 5 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। देखो ये जो है आपको ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो भैया 2 की पावर 6 हो गया। आप इस चीज को ध्यान रखना, तो इसके यहाँ रख लो 2 की पावर 6, और ये दोनों जो पावरें आएंगे ना, इन दोनों पावरों की कर दो गुणा, 3 इंटू इधर कर लो, इन दोनों पावरों की आपको करना क्या है, इस पावर की और इस पावर की, इन दोनों की आप गुणा कर दो, कितना आया 18। तो ये धन जो है 64 गुना 18 वर्ष में होगा। आया समझ में ये तरीका, तो ये था। और देखो एक तरीका मैं और बता रहा हूँ, जब भूल जाओ कहाँ तक क्या करने, तो भैया कुछ नहीं, हमको सिर्फ इतना करना है, माइंड में देखो क्या सेट करना है, दे रखा है अगर कोई धन 3 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्ष में 64 गुना होगा। तो भैया जब रुपया कहीं जाके तो 64 गुना होगा। तो आइए करते हैं वही काम। देखो ये रुपया 1 था, 1 से 2 हो गया, कितने साल में हुआ, 3 साल में। तो भैया अगले 3 साल में ये क्या हो जाएगा, ओहो, अगले 3 साल में ये कितना होगा, ये 4 हो जाएगा। उससे अगले 3 साल में कितना होगा, बोले 8 हो जाएगा। उससे अगले 3 साल में कितना होगा, 16 हो जाएगा। उससे अगले 3 साल में कितना होगा, 32 हो जाएगा। इससे अगले 3 साल में कितना होगा, बोले 64 हो जाएगा। तो देखो 3 साल में ये हुआ, 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 और 3 में ये हुआ, 3 में ये हुआ। देखो उसने क्या बोला, अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से दुगना हो जाता है तो कितने समय में 64 गुना होगा। भैया 3 साल में अपने का दुगना हुआ, तो जब ये 2 हो गया तो 2 भी तो अपना दुगना 3 साल में ही होगा। तो 4 हो गया तो 4 भी तो अपना दुगना 3 साल में ही होगा।
हो गया। तो 8 भी तो 3 साल में ही होगा, हो गया। 16 भी तो 3 साल में हो गया। 32 भी तो 3 साल में दुगना होगा। तो देखो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18। देखो भैया हर एक साल जोड़े तो कितने आए, 18 आए। या तो ये ध्यान रख लियो या ये ध्यान रख लियो। अगर ये भूल जाए तो कोई बात ना है। अगर वो कहते 98 गुना तो जब तक ले जाइयो जब तक 98 ना लिख जाए, फिर उतने साल लिख के ले जाइयो, सबको जोड़ दियो, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी, भूलोगे नहीं। अगर ये सवाल आपको पेपर में एग्जाम में देखने को मिल गया तो धुर बना दियो। तो चलो अब आप इस सवाल को नोट कर लो। उससे पहले मेरी वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। भैया अब तो कर दो, इतने दम से आपको पढ़ा रहा हूँ, कम से कम अब तो कर सकते हो। एक लाइक करने में क्या जाता है। तो चलिए आप लोग मेरे वीडियो को करिए शेयर, करिए लाइक, और मेरे चैनल को और आगे शेयर करते रहिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। तो चलिए अगर कुछ अभी लाइट यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई है तो आज के लिए तो सवाल यही। इसके आगे मैं अगला पार्ट आपके लिए लेके आता हूँ, आपके लिए एक रिवीजन पार्ट लेके आ रहा हूं मैं, और उसमें देखते हैं हम क्या करेंगे। उसमें हम अपने लेंगे पुराने से पुराने सवाल। और आपको एक चीज बता दूं, आप मेरा अगला पार्ट देखना ना भूलिएगा। ऐसे धांसू सवाल, बढ़िया सवाल आपको लेके आ रहा हूं, और बने रहिए आप मेरे इस चैनल पर। मैथ से आपकी दिक्कत होगी खत्म, मैथ से आपका डर होगा खत्म। तो ठीक है, अब मिलता हूं मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।